बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरि फिरे कहत कबीर कबीर। पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब के ये हंसा भया चुग चुग मोती खात। महापुरुष अपनी वाणी में फरमाते हैं कि ये मन जब तक संत सतगुरु की चरण शरण में नहीं पहुंचा, जब तक जीव सतगुरु की शरण हासिल नहीं करके सतगुरु की रहनुमाई में नहीं आया था, तब तक ये मन मेला था। अब सतगुरु की शरण जब से मिली है, जब से ये जीव सतगुरु की शरण में आया है, ये मन सतगुरु की शरण में आ गया है, उनकी कृपा से, उनकी संगत से, उनके दर्शन से, परमात्मा के नाम सुमरण से ये गंगा जल की तरह इतना पवित्र हो गया है, इतना पवित्र हो गया है कि अब परमात्मा स्वयं इस जीव के पीछे लगे हैं। ये कबीर साहब जी कहते हैं कि अब परमात्मा मेरे पीछे पीछे कबीर कबीर कहते हुए भागते हुए आ रहे हैं। ये सतगुरु की चरण शरण का प्रताप है। सतगुरु की शरण में तासीर होती है ऐसी, जब तक उनकी चरण शरण ग्रहण नहीं की थी तब तक ये मन कौवे की तरह था, कौवे की तरह, काग की तरह विषय वासनाओं के कूड़े करकट में, गंदगी के ढेर में सदा चोंच मारकर अपना जीवन समाप्त किया करता था। अब सतगुरु की शरण मिली है, उनकी असीम कृपा से उन्होंने जो नाम की बख्शिश की है, तो इस जीव की, इस मन की दशा ही पलट के रख दी है। अब ये जीव, ये मन विषय वासनाओं रूपी कूड़े करकट के ढेर में अपनी चोंच नहीं मारता, बल्कि मोती चुग चुग के खाता है राम नाम के। और ये कौवा नहीं, अब ये काग नहीं, हंस की तरह बन गया है। काग वृत्ति छोड़ करके इसकी जो दशा पलट हुई है, काया पलट हुई है, ये काग से हंस बनकर राम नाम के मोती चुग चुग कर खा रहा है। ऐसी बड़ाई संत महापुरुषों की शरण संगति की है। इंसान जब संतों महापुरुषों की शरण में आता है, ये जीव जब संतों महापुरुषों की शरण ग्रहण करता है, तो पल पल करके इसकी दशा बदलती जाती है, काया पलट होता जाता है, थोड़ी थोड़ी देर में परिवर्तन हो जाता है। महापुरुष समझाते हैं, सतगुरु इसे ज्ञान की रोशनी बख्शते हैं कि ये जीव, एक दिन ये तुम्हारी जो रूह है, ये जीवात्मा है, ये उड़ जाएगी। ये शरीर रूपी जो पिंजरा है, ये छोड़कर चली जाएगी और ये शरीर जला दिया जाएगा। हड्डियां तक भी, शरीर के साथ हड्डियां भी
छोटे छोटे टुकड़े ही रह जाएंगे, सब कुछ राख हो जाएगा। सफेद सफेद दिखने वाले तुम्हारे दांत ये कोयले के समान काले हो जाएंगे। स्नान के बहाने उस वक़्त अंतिम विदाई देते हुए स्नान कराते हैं जो शरीर को, इंसान को नहलाते धुलाते हैं। आत्मा तो निकल जाती है, शरीर को स्नान कराकर भेजते हैं, कहने को तो साफ सुथरा करके भेजते हैं। ये दुनिया की परंपरा है, लेकिन महापुरुष एक ये भी इशारा करते हैं कि नहाने के बहाने तेरे तन से कहीं कोई कीमती सोना चांदी भी अगर पहना हुआ है, अंगूठी पहनी हुई है, गले में चैन पहनी हुई है, नहाने के बहाने तेरे शरीर से वो भी ये दुनिया वाले निकाल देंगे। आग कौन लगाएगा? तेरे अपने ही आग लगाएंगे, तेरी चिता को जला देंगे। थोड़े दिन तक रोना धोना चलेगा, फिर सब मरने की खबर भी ठंडी हो जाएगी, सब कुछ बट जाएगा। जो इंसान यहां पाई पाई करके जोड़ता है वो सब कुछ मरने के बाद पुत्र पुत्रियों में बट जाता है। और जब यमराज खाता खोलता है, पाप ही पाप जब निकल करके आते हैं, उस वक़्त ना कोई वकील, ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई सिफारिश करने के लिए कोई नहीं होता। दिन रात करके जोड़ी हुई माया शरीर के साथ तो जाती नहीं। शरीर जब स्वयं इधर जल जाता है तो आत्मा के साथ वो जोड़ी हुई धन माया नहीं जाती। आत्मा के साथ केवल नाम की कमाई जा सकती है। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं, अभी वेला है बंदेया, तो इस मनुष्य जन्म का लाभ उठा ले। बुरे कामों को छोड़ के अपनी जो हाजिरी है, अपनी जो ये जिंदगी, अपने जो श्वास हैं, वो सतगुरु के लेखे में लगा ले। भजन सुमरण कर, अमृत वेले उठ, सुमरण कर, रोज सुमरण किया कर। 24 घंटों में कम से कम 2 घंटे सतगुरु के इशारे पर चलाकर, उनकी आज्ञा व मौज में चलाकर इस जन्म में ये 2 काम ही किया कर। एक नाम जपा कर और दूसरा हर किसी से प्रेम और प्यार से रहा कर। ये विचार करने की बात है कि इंसान जो माला फेरता है, महापुरुष फरमाते हैं वो लकड़ी की है, लकड़ी के मणकों की बनी हुई है। इसे फेरने से भी तुम्हें प्रसन्नता मिलती है, इसीलिए हर कोई फेरता है। लेकिन महापुरुष राज की बात बताते हैं, इस माला को फेरने में तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है, प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन स्वाभाविक ही ईश्वर की बनाई हुई एक माला जन्म से तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें खबर नहीं है। और वो माला चल रही है, अपने आप चल रही है, उसमें कोई गांठ भी नहीं है। उसको रोकने के लिए, शुरू करने के लिए कोई बड़ा मणका भी साथ में जुड़ा नहीं हुआ है। जैसे लकड़ी के मणकों की माला, कहीं ना कहीं इसको भी झूठा कहा गया है, इंसान की बनाई हुई माला है। लेकिन वो प्रभु परमेश्वर की माला है जो इस जीव के साथ में आई, वो है श्वासों की माला।
शब्द में गाया करते हैं प्रेमी, श्वासां दी माला नाल सुमरा मैं तेरा नाम। श्वासों की जो माला है उसमें कोई बनावटी कुछ दिखावा नहीं है। बेशक वो दिखाई नहीं देती, लेकिन श्वास श्वास सुमरन करते हुए, श्वासों की माला पर श्वासों के साथ नाम जपने से, श्वास श्वास सुमरन करने से ऑटोमेटिक भक्ति का वो सरमाया एकत्र होता रहता है, भक्ति का धन इकट्ठा होता रहा है। किसी को कान खबर नहीं होती कि कितना भक्ति का धन, नाम का धन ये जीव इकट्ठा कर सकता है और इस संसार से जाते वक्त साथ ले जा सकता है। और जब आगे यमराज धर्मराज खाता खोलते हैं तो श्वास श्वास सुमरन लिखा हुआ, साफ साफ सुनहरे शब्दों में लिखा हुआ, कोई किसी प्रकार का कोई दंड नहीं, कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं, सीधा प्रभु के धाम में पहुंचा दिया जाता है। और प्रभु का नाम न जपने पर, भगवान की भक्ति का धन साथ में न होने के कारण जीवन में जो कुछ भी हमने कमाया, यहाँ पर पाई पाई करके जोड़ा, वो हमारे साथ गया नहीं। इस दुनिया से खाली हाथ चले और पाप कर्मों की पोटली साथ में हमारे, बल्कि हमारे पहुंचने से पहले ही आगे पहुंच जाती है बई खाता, और फिर 84 लाख योनियां भुगतनी पड़ती है। मौत का डर तो सबको होता है, बल्कि मौत से ज्यादा मौत का भय होता है। मृत्यु सबकी आनी है, सबको मालूम है, लेकिन फिर इतना भयभीत क्यों इंसान रहता है कि कहीं मौत ना आ जाए, कहीं मौत ना आ जाए। और फिर इतना अगर मालूम है तो फिर वो कार्य क्यों नहीं करता जिस कार्य के लिए इस दुनिया में भगवान ने भेजा है। 2 उल्लू थे, 2 उल्लू एक वृक्ष पर आकर बैठे। एक ने सांप अपने मुंह में पकड़ रखा था, एक उल्लू ने अपने मुंह में सांप पकड़ रखा था। ये भोजन था उसका, सुबह के नाश्ते की तैयारी थी। और दूसरा उल्लू एक चूहा पकड़ लाया था। भाई सुबह सुबह हर कोई अपना नाश्ता करता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने स्वाद के अनुसार, अपने प्रारब्ध के अनुसार, जिसको जो मिला हो। तो एक उल्लू के पास चूहा है और एक उल्लू के पास सांप है। दोनों जैसे ही वृक्ष पर बैठे और दोनों एक दूसरे के नजदीक थे, एक के मुंह में सांप, एक के मुंह में चूहा। सांप ने चूहे को देखा तो वो ये भूल गया कि वो उल्लू के मुंह में फंसा हुआ है। अभी उसको उल्लू जो है खा जाएगा, थोड़ी देर का ही खेल है। इस बात को भूलकर वो सांप जो है दूसरे उल्लू के फंसे हुए मुंह में जो चूहा है उसको देख करके ललचा रहा है। उसके मुंह में रसधार बह रही है। वो ये भूल गया कि मौत के मुंह में आया पड़ा हूं। उसको अपनी
इस लालसा ने जकड़ लिया था और सांप के मन में उस चूहे को खाने की इच्छा होने लगी। ये कैसी विडंबना है कुदरत की, यह कैसी विडंबना है भूख की, स्वाद की, कि उस सर्प को ये पता नहीं कि मैं स्वयं इस चूहे की तरह काल के मुंह में पहले से ही फंसा पड़ा हूं, मेरा जीवन समाप्त होने वाला है, मेरी जीवन लीला खत्म होने वाली है। और ये थोड़ी देर की बात है, मैं उल्लू के मुंह में जो हूं उसका निवाला बनने ही वाला हूं, वो चबा कर खा जाएगा। वो अपनी इस स्वाद लीला में इस प्रकार विचार कर रहा है। और इधर सामने जो चूहा है, जिस उल्लू के मुंह में सांप है, वो सांप सामने वाले उल्लू के मुंह में जो चूहा है उसको देखकर ये सोच रहा है। और अब चूहे ने जैसे ही सांप को देखा तो वह भयभीत हो रहा। चूहा उस सांप से डर रहा है। चूहा भी ये नहीं समझ रहा है और बुरी तरह से कांपने लगा। जैसे मैदान में भागते हुए कहीं सांप दिख जाए चूहे को और चूहा कैसे कांपने लगता है, वही हालत हो रही है। वो भी ये नहीं समझ रहा चूहा कि जो सांप उल्लू के मुंह में फंसा हुआ है वो भला मुझे क्या काटेगा, क्या खाएगा मुझे। लेकिन वो आदतन सांप को देख देख करके कांप रहा है और ये नहीं सोच रहा है कि मैं तो वैसे ही मरने वाला हूं। फिर इससे भय कैसा? जो खुद मरने जा रहा हो भला वो दूसरे को क्या मारेगा। परंतु ये मौत का भय है। मौत का भय तो भयंकर होता ही है, किंतु उससे भी अधिक मौत से होने वाला भय कि कहीं मैं मर ना जाऊं, ये वो चूहे को कंपा रहा, थर थर कांप रहा। और वे दोनों उल्लू जो हैं बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं ये देखकर। तो एक उल्लू ने दूसरे उल्लू से पूछा, भाई इसका कुछ राज समझे हो? तो दूसरा उल्लू कहता है, बिल्कुल समझ में आ गया है। ये जीभ के स्वाद की इच्छा इतनी प्रबल है कि सामने मृत्यु खड़ी हुई नजर नहीं आ रही। न चूहे को नजर आ रही है, न सांप को नजर आ रही है। अब चाहे स्वाद जीभ का हो या किसी भी इंद्री का हो, मृत्यु तो सबकी आनी है, लेकिन मृत्यु नजर नहीं आती, तभी तो गुनाह पर गुनाह इंसान किए जाता है। जीभ के स्वाद की इच्छा इतनी प्रबल है कि सामने खड़ी हुई मौत नजर नहीं आती। और ये भी समझ में आया कि भय मृत्यु से भी बड़ा है। मृत्यु सामने खड़ी है, उससे ये भयभीत नहीं है चूहा न सांप, लेकिन भय से भयभीत है कि कहीं सांप हमला न कर दे। और वो स्वाद देख रहा है सांप कि मैं चूहे को खा लूं। अभी तो तुम्हें उल्लू खाने वाला है, तुम चूहे को कैसे खा सकते हो? लेकिन ये स्वाद है। ऐसे ही मृत्यु से हम भयभीत नहीं हैं, हम मृत्यु के भय से अधिक भयभीत हैं। और लोभ स्वाद का, इंद्रियों का
इतना प्रगाढ़ है कि मृत्यु 24 घंटे सामने खड़ी रहती है, लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ती। हम अंधे हो रहे हैं, हम अकल के अंधे हो रहे हैं। इस कहानी से एक विचित्र अर्थ हमारे हृदय के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये अनोखा अर्थ है, विचित्र है अपने आप में। इस कहानी का जो अर्थ है बहुत ही अनोखा है। सारे संसार के प्राणी मृत्यु से भयभीत हैं, जबकि ये विचार करने का विषय है कि मृत्यु और काल दोनों सृष्टि में ईश्वर की रचना है। जन्मना और मरना दोनों ईश्वर की रचना है। जीव के हाथ में कुछ नहीं है, ये दोनों ईश्वरीय सृष्टि में आते हैं। यानी भगवान ने इनकी रचना की है, और ये अटल सिद्धांत भी है, हर कोई जानता है कि जो पैदा हुआ है, यानी जो आएगा इस संसार में वो जाएगा भी। यानी जिसने जन्म लिया है वो मृत्यु को प्राप्त होएगा। जिसका सर्जन होता है उसका विसर्जन भी होता है। इस ज्ञान के होते ही हमें पता चल जाता है कि मृत्यु और काल दोनों का विनाश करने के लिए भगवान स्वयं महाकाल है। मृत्यु यानी काल रूप को नष्ट करने वाले हैं, महाकाल। आत्मा अजर अमर है। अजर अमर आत्मा और नाम पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता। आत्मा कालातीत है। आत्मा किसी भी परिस्थितियों में विनाश को प्राप्त नहीं होती, अविनाशी है। जिस प्रकार मरते हुए सांप को देखकर भी चूहा डर रहा था, नहीं समझ रहा था कि सांप खुद मरने वाला है, मुझे कैसे मार सकता है वो, फिर भी वो डर रहा था, कांप रहा था। जिस उल्लू ने उसको मुंह में दबा रखा है उसकी चिंता नहीं है कि ये अभी मुझे खा जाएगा, लेकिन सामने जो वो सांप देख रहा है उसमें उसकी सांस अटकी हुई है कि ये मुझे खा जाएगा। यही दशा संसार के संपूर्ण मानव प्राणियों की है, क्योंकि जिनसे वो डरता है वो भले ही कोई विशेष पदार्थ और मृत्यु ही क्यों ना हो, स्वयं विनाश की ओर सभी उसी प्रकार बढ़ रहे हैं जैसे नदियां समुद्र की ओर बढ़ती है। उस सांप ने चूहे को उल्लू के मुंह में देखकर खुद उसको खाने की भी इच्छा प्रकट की। ये दशा भी सारे संसार के जीवों की है। जीव आत्मा जिस दिन 84 लाख योनियों में जिस शरीर को धारण करता है, अर्थात जिस दिन जन्म होता है, जीव आत्मा जिस भी शरीर में आए, 84 लाख योनियों में कोई भी शरीर धारण करे, जिस दिन जन्म होता है उसी दिन से मरना भी शुरू हो जाता है। किंतु ये कैसी विचित्र विडंबना है कि ये मरना किसी को दिखाई क्यों नहीं देता। किसी को ये मरना दिखाई नहीं देता, क्योंकि काल भगवान एक अजगर की तरह हर स्थान पर अपना मुंह फैलाए हुए मौजूद है। हम जिसको शरीर का विकास कहते हैं, हम जो आए दिन सोचते हैं कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे शरीर का विकास हो रहा है,
अधिक उम्र में ना सही, बचपन में हम सोचते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। हम जिस शरीर को या शरीर का जो बढ़ना है, जिस शरीर का जो विकास हम समझते हैं, वेदों, शास्त्र और ग्रंथों की नज़र में अगर हम देखें, ये विनाश है। ये विकास ही दूसरे पहलू में विनाश है, क्योंकि काल के पास असंख्य बाण, अनगिनत बाण हैं, जिनसे ये जीवात्मा पल पल मरता रहता है। बेशक इसको कोई मार नहीं सकता, लेकिन शरीर धारण किए का यही खेल है कि शरीर करके, शरीर के साथ जुड़ाव करके, शरीर के पाप कर्म करके, शरीर के पाप कर्म किए हुए के कारण बार बार जो शरीरों को धारण करना है और फिर बार बार शरीर त्यागना है, जीवात्मा का एक प्रकार से पल पल ये मरना है। इस कहानी का तो यही अर्थ है कि चूहा और सर्प नहीं, बल्कि हमको भी अपनी मृत्यु दिखाई नहीं देती, केवल उसके भय से भयभीत है। भय लगा रहता है, सड़क पर चलते हैं या कोई समाचार सुनते हैं, कुछ अनहोनी का कोई अंदेशा होता है तो भयभीत होने लगते हैं। लेकिन हमें अपनी मौत की कोई तस्वीर समझ में नहीं आती, मौत दिखाई नहीं देती, भले सूक्ष्म ही सही, मौत का कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन फिर भी मौत की याद तो रहनी चाहिए ना, कि अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु होएगी, मृत्यु आएगी। अगर मृत्यु याद रहने लगे, मृत्यु सामने होकर भी जो नहीं समझ में आती, नहीं नजर में आती, नहीं मृत्यु की याद बनी रहती, तभी तो बार बार पाप कर्मों की ओर प्रवृत्त हुआ इंसान श्वास श्वास सुमरन करने की बजाय पाप कर्मों में लग करके अपना जीवन विनाश की ओर ले जाता है। ये संत महापुरुषों की शरण में जाने से ही ये सारे रहस्य समझ में आते हैं कि किस प्रकार अपने जीवन को जिंदगी की ओर, यानी जो सही मायने में इस आत्मा को जन्म मरण से आजाद कराना और आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाना, ये जीवन है। और बार बार जन्म लेना, ये तो यूं समझें कि हम पल पल करके मर रहे हैं। अगर इस जीवन को व्यतीत करते हुए, श्वासों को खर्च करते हुए, श्वासों के साथ अगर श्वासों की माला से सुमरन करते हैं, श्वास श्वास में सुमरन करते हैं, तो जीवन की ओर बढ़ रहा है। विनाश तो शरीर का होना, वो होगा ही, लेकिन बड़ा लाभ इससे जो प्राप्त किया जा सकता है वो श्वास श्वास सुमरन करके, उस मरने से जो जन्म दर जन्म जीवात्मा भटकने वाली है, उस मरने से बच जाएगा और अभी से पल पल करके ये जीवात्मा जिंदगी की ओर आगे बढ़ने लगेगी। जीवन की सच्चाई सतगुरु ही समझाते हैं।
सतगुरु ही अपनी वाणी से इस जीव को इस दुनिया में रहने का तरीका समझाते हैं। कहते हैं भगवान ने चित्रगुप्त को नियुक्त किया हुआ है हर आत्मा के सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्मों का भी संपूर्ण खाता रखने के लिए। अब सवाल उठता है कि संसार के लगभग 800 करोड़ आत्माओं का एक्यूरेट लेखा जोखा चित्रगुप्त कैसे रखता होगा? उनसे कभी भी कोई गलती ना हो सके, ऐसा कैसे संभव है? ये संभव है क्योंकि उनका हिसाब किताब रखने का तरीका विचित्र है। उनका नाम ही चित्रगुप्त है। चित्र प्लस गुप्त, गुप्त चित्र, चित्रगुप्त। हमारे हर भाव, भावना, संकल्प, वृत्ति, कृति का गुप्त रूप से चित्रण किया जाता है, जिसे अंत में जीवन की एक फिल्म की तरह चला करके भी इस जीव के आगे पेश कर दिया जाता है। जैसे आज दुनिया में किसी व्यक्ति के कर्मों का स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है तो वो इनकार नहीं कर सकता। किसी पर हम देखते होंगे कि छापा मार देती है, पुलिस आ जाती है, सीबीआई के लोग आ जाते हैं, ऑफिसर आ जाते हैं, रंगे हाथों किसी को पकड़ लेते हैं, तो कोई कैसे इनकार कर सकता है? जब कोई रंगे हाथ पकड़ जाता है तो फिर कोई अपील दलील कहने की जरूरत नहीं होती। अब इसी प्रकार मनुष्य जब कोई कर्म करे और ये ना सोचे कि मुझे कोई देख नहीं रहा, कर्म किस वृत्ति से किया गया, किस भावना से किया, इस सब का गुप्त चित्रण अपने आप होता रहता है। वो चित्र हमारे ही अंदर रहता है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो सारे चित्रों की फाइल उसके सामने खुल जाती है। एक एक करके सारे चित्र मैग्नीफाई होकर व्यक्ति के सामने बहुत साफ, स्पष्ट और भयंकर रूप में नजर आने लगते हैं कि कर्म करते समय क्या मनोवृत्ति, क्या भावनाएं, वो सब साफ साफ दिखाई देती है। यानी एक चीज के दो पहलू जैसे बता दिए जाते हैं। यहाँ कोई मुकदमा चलता है अदालत में तो वकील वकालत करके बात को घुमा फिरा देते हैं, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, सच को झूठ और झूठ को सच बना देते हैं। लेकिन जहाँ कहीं कोई वीडियो क्लिप मिल जाए, सीसीटीवी फुटेज मिल जाए कैमरे का, फिर सब कुछ साफ हो जाता है। भगवान तो क्षमा का सागर है, दयालु हैं। वो उसके किए कर्मों को क्षमा कर देते हैं, लेकिन आत्मा खुद ही खुद को कभी क्षमा नहीं कर पाती। हम जब खुद को क्षमा नहीं कर पाते तब उन कर्मों को स्वीकार करके बुरे कर्म का फल भोगने के लिए संसार में अपनी ही इच्छा से आते रहते हैं। कर्मों के आधार पर आत्मा खुद ही आने जाने वाले जन्म के लिए अपनी अपना जो रोल है वो निश्चित करती है। उसे स्वयं खुद से ही अपने किए की इतनी ग्लानि होती है कि जिसके साथ भी जो किया है उसका हिसाब चुकाने उसके प्रति वो स्वयं अपनी सजा निर्धारित करती है। जीवन में आने के बाद फिर वो उस भावी से वो भाग नहीं सकती, क्योंकि उसने स्वयं अपनी भव्यता ये निर्धारित की, अपनी भावी निर्धारित की है। तभी तो कहा जाता है कि भावी या होनी टलती नहीं है। भाव कहने का यह है कि बेशक परमात्मा माफ कर दे,
लेकिन जीवात्मा सत्य स्वरूप है। जीव के साथ शरीर में रह कर के अगर शरीर से पाप कर्म हुए हैं तो जीवात्मा कोई अपील दलील कोई करने नहीं देती। वो स्वयं अपने गुनाह कबूल करती है कि इस शरीर में ये गुनाह किए गए हैं इस शरीर में रहकर, क्योंकि शरीर की मालिक तो जीवात्मा ही है। और खुशी खुशी उसका दंड भोगने के लिए भी तैयार रहती है। यानी ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इंसान जो यहाँ जिस हालत में है, जैसी स्थिति में है, कोई दुखी है, कोई गरीब है, कोई काला है, कोई कुरूप है, कोई विकलांग है, कोई बीमार है, वो सब अपनी योजना के अनुसार है। लेकिन वो अपनी विचारधारा को भूल जाता है कि उसने स्वयं ये स्वीकार किया है। लेकिन भूल जाने के कारण ये दुखी होता है, परेशान होता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे सजा मिल रही है, मुझे दुख हो रहा है। ये संत महापुरुष ही इस जीव को ये सब कुछ समझाते हैं। संत महापुरुष ही इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। एक बार राजा अकबर ने बीरबल से पूछा, अकबर चूंकि मुसलमान था और बीरबल हिंदू, तो अकबर ने पूछा, भाई तुम हिंदू लोग हो, दिन में कभी मंदिर जाते हो, कभी पूजा पाठ करते हो? तो हाँ जाते हैं, हम तो रोज जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अकबर कहता है बीरबल से, इतना पूजा पाठ करते हो, आखिर भगवान तुम्हें देता क्या है? महापुरुष जो हमें समझाते हैं कि श्वास श्वास में सुमिरन करो, भजन भक्ति करो, आरती पूजा करो, नित्य नेम करो, सत्संग में आओ जाओ, तो उसी पर ये थोड़ा सा सारांश है। तो अकबर जो कह रहा है कि भी तुम्हें क्या मिलता है जो भजन कीर्तन में लगे रहते हो? तो बीरबल ने कहा, महाराज मुझे कुछ समय दो, आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा। तो बीरबल एक बुढ़िया भिखारन के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा और खाना भी तुम्हें रोज खिलाऊंगा, एक काम करना है मेरा। बुढ़िया ने कहा, ठीक है भाई, उसको पैसा मिल जाए, खाना मिल जाए और भीख ना मांगना पड़े, और क्या चाहिए? भूखे को अदब से रोटी मिल जाए और निर्धन को धन मिल जाए, इसके बढ़कर और क्या चाहिए? तो बीरबल ने उसे कहा कि आज के बाद अगर तुमसे कोई पूछे कि क्या चाहिए, जैसे भिखारी से कुछ पूछते हैं ना, भाई क्या बैठे हो, क्या तुम्हें ज़रूरत है, कोई पूछ लेता है, तो तुम कहना अकबर। कोई पूछे क्या चाहिए तो बोल दो अकबर। और तुम्हारे पास कुछ है, मिला हुआ है, जो कुछ भी है, अब कोई पूछ ले कि तुम्हें ये किसने दिया, तो कह देना कि अकबर शहंशाह ने। वो भिखारन जो थी अकबर को जानती नहीं थी, पर वो रोज रोज हर बात में अकबर 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 करने लगी। कोई पूछता क्या चाहिए तो कहती अकबर, कोई पूछता है ये किसने दिया तो क्या अकबर बादशाह ने, अकबर शहंशाह ने, मेरे मालिक ने दिया, अकबर ने दिया। धीरे धीरे ये बातें जो है सारी जगह फैलती चली गई, पूरे नगर में फैल गई। और अकबर के कानों में भी ये बात जाकर के पहुंची कि एक भिखारन है जो ऐसा कहती है।
बात बात में अकबर का नाम लेती है। और कुछ भी बात करो तो बड़े अदब से कहती है, भाई तुम्हें क्या चाहिए? तो कहती है अकबर का दीदार चाहती हूँ, मैं उसकी हर रहमत का शुक्राना अदा करना चाहती हूँ, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इस प्रकार अकबर खुद उस भिखारन के पास पहुंच गए। उन्होंने भी यही सवाल किए तो उसने अकबर 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 यही रटा लगा रखा था। तो अकबर उसका प्रेम और श्रद्धा देखकर निहाल हो गया और उसे अपने महल में ले गया। अपने महल में ले आया। वो भिखारन तो हक्की बक्की रहेगी और अकबर के पैरों में लेट गई। कहती है धन्य है मेरा शहंशाह। अब अकबर ने उसे बहुत सारा सोना चांदी दे दिया, रहने को घर दे दिया और सेवादार रख दिए, नौकर उसकी सेवा करने के लिए कि ये बुजुर्ग है, इसकी सेवा करो। और वहां से विदा किया, मकान रहने के लिए दे दिया। और तभी बीरबल आया और कहने लगा महाराज ये है आपके उस सवाल का जवाब। जब इस भिखारन ने सिर्फ कुछ दिन, सारा दिन आपका नाम लिया अकबर अकबर अकबर, तो आपने इसे निहाल कर दिया। इसी तरह जब हम सारा दिन सिर्फ अपने मालिक को याद करेंगे, सदगुरु को याद करेंगे, तो क्या वो हमें अपनी दया से, मेहर से निहाल नहीं करेंगे, माला माल नहीं करेंगे? इस दृष्टांत का सार ये है कि हमें सारा दिन अपने मालिक के कुल सतगुरु का ध्यान करना है, आठों पहर उसके नाम का सुमरन करना है। एक बार वो हमारे ध्यान में बस जाए तो हमारा तो काम बन जाएगा। एक बार वो ध्यान में सदा के लिए बस जाए, हमारी लगन लग जाए। जब एक दुनियावी बादशाह के सुमरन से इतना कुछ मिल सकता है तो सोचो कुल दुनिया का जो बादशाह है, जिस बादशाह ने इन दुनिया के बादशाहों को बनाया है, वो इस सृष्टि का मालिक, तो फिर हमें क्या कुछ नहीं दे सकता? क्या नहीं कर सकता वो हमारे? इस प्रकार उसका ध्यान अपने अंदर बसाने से ये हम विचार करें। मृत्यु का जो भय है उसका इतना ही समझना है कि मृत्यु को याद हर वक्त रखना और नाम का स्मरण भी श्वास श्वास में करना है। मृत्यु को याद इसलिए रखना है, मृत्यु का भय इतना ही करना है कि कोई श्वास कहीं मेरा खाली ना चला जाए। बाकी तो मृत्यु आनी ही है, आए ना। कल आती है तो आज आए, आज आती है तो अभी आए। ये भी तो एक काम है। जितने भी काम इंसान के पास होते हैं, एक एक काम करता जाता है, संतुष्ट होता जाता है कि चलो ये भी काम हो गया। तो ये मृत्यु भी अगर एक काम है तो इस काम से जुड़ा हुआ ये काम है कि हमने भजन सुमरन करना है, मृत्यु से पहले करना है। उस काम को अंजाम देते जाएं, उस काम को पूरा करते जाएं, भजन करते जाएं, सुमरन करते जाएं, सत्संग, आरती, पूजा, दोनों समय की सेवा। और जो मृत्यु का काम है वो मृत्यु अपने समय के अनुसार करेगी। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम केवल अपने कार्य को करते जाएं, बाकी सतगुरु पर सब छोड़ दें। महापुरुष फरमाते हैं
फरमाते हैं कि दो बातों को भूल मत, दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण। ये हर किसी के लिए, हमारे लिए ये भगवान ने दिया है फरमान। क्या कि ए जीव, दो बातों को मत भूल, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। संत नारायण हुए हैं, वो अपनी वाणी में कथन कर रहे हैं कि ये इंसान अगर अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता है, अपना जीवन सफल करना चाहता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन करना चाहता है, तो दो बातों को सदैव याद रख। दो बातों को रोज याद नहीं रखना, बल्कि हर पल याद रखना है, हर वक्त याद रखना है। वो दो बातें हैं, एक तो मृत्यु को याद रखना है, दूसरा भगवान को याद रखना है। भगवान को याद रखो, नाम जपो, एक ही बात है। नाम का स्मरण करो, भगवान को याद रखो। सतगुरु की शरण हमें मिली है, सतगुरु हमें ये शिक्षा देते हैं, सतगुरु हमें जीवन जीने का ढंग बताते हैं, जीवन जीने का तरीका बताते हैं। सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चल करके हम अपने जीवन को ढाल दें। संसार में तो जीवन ढाल रखा है, हर इंसान ने ढाल रखा है। इतनी जनसंख्या है इस दुनिया के अंदर, विरले विरले गुरुमुख प्रेमियों को ये अवसर मिला है, सतगुरु की शरण संगति प्राप्त हुई है। करोड़ों करोड़ों लोगों में ये अवसर हम जैसे, आप जैसे भाग्यशाली गुरुमुख प्रेमियों को मिला हुआ है। गनीमत ये अवसर मिला है। श्वास श्वास में स्मरण करना है, हर पल प्रभु को याद रखना है, उसका ध्यान करना है, उसके बताए हुए रास्ते पर चलना है। सतगुरु ने जो भक्ति का ये रास्ता दिखाया है, इसी पर रात और दिन उठते बैठते सोते जागते उसी रास्ते पर चलना। ये रास्ता भक्ति वाला कोई पांवों से चलकर जाने वाला नहीं है, कोई पैदल चलकर जाने वाला नहीं है, हवाई जहाज पे चलकर भी जाने वाला नहीं है। इस रास्ते पर चलने का भाव यह है कि ये सब अपने चित्त में बसाने का काम करना है। सतगुरु का ध्यान अपने अंदर मस्तक पर लगाना है। श्वास श्वास सुमरन श्वासों का करना है, श्वास श्वास में सुमरन करना है। श्वास के साथ शब्द को, सुरत को जोड़ करके ऊपर की मंजिलों में चढ़ाना है। और संसार में रह कर के, संसार से न्यारे होकर के भक्ति की इस सूक्ष्म राह को, यानी अपने भीतर ही भीतर भक्ति का धन एकत्र करते रहना है। और भक्ति का धन साथ में ले जा कर के प्रभु के धाम में पहुंचना है और आत्मा का कल्याण करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।